हेलो दोस्तों, वेलकम टू त्रिगुण एस्ट्रोलॉजी। आपका मेरे चैनल त्रिगुण एस्ट्रोलॉजी पर पुनः स्वागत है। आज हम बात करेंगे ग्रहों की डिग्री के बारे में कि क्या ग्रह की डिग्रियां वाकई में बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या ग्रह की अगर डिग्री ज़्यादा हो, जैसे मैंने अपना टाइटल दिया है 0 डिग्री का ग्रह, 29 डिग्री का ग्रह या 1 डिग्री का जो ग्रह होता है, क्या वो अपनी स्ट्रेंथ खो देते हैं? क्या उनके पास कोई पावर नहीं होती कि वो अपना रिजल्ट डिलीवर्ड कर पाएँ समय से? जैसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कहा जाता है कि 0 डिग्री ग्रह वो बाल्यावस्था में है, 15 डिग्री का वो युवावस्था में है और 29 डिग्री का जो ग्रह हो गया है वो वृद्धावस्था में हो गया है। यानी कि इनकी अलग अलग अवस्थाएं बताई गई हैं कि ये अपनी अवस्था में कैसे कैसे रिजल्ट देंगे। तो कभी कभी क्या होता है कि जब आप किसी पंडित जी को अपनी कुंडली दिखाते हैं तो वो बोलते हैं कि अरे आपका तो ये ग्रह 29 डिग्री का है और ये अपनी पूरी स्ट्रेंथ खो चुका है, तो इसलिए आपको ये रिजल्ट नहीं दे रहा। या ये 0 डिग्री का प्लेनेट है, ये अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। 1 डिग्री का प्लेनेट है, अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा है। तो क्या ये बात वाकई में सही है? तो हम बात करते हैं कि ग्रह अपनी डिग्रियां कैसे चेंज करते हैं। आपको पता है कि एक राशि 30 डिग्री की होती है और उस राशि में जो भी ग्रह आपके जन्म के टाइम जो ट्रांजिट कर रहे थे, ग्रह जो गोचर कर रहे थे, वो अलग अलग डिग्री पे हो सकते हैं। मान लीजिए आपके जन्म के समय कोई प्लेनेट 0 डिग्री का है मेष राशि में, यानी कि वो अपनी 30 डिग्री मीन राशि को चल के आ चुका है। 0 डिग्री प्लेनेट का मतलब है कि उसने अभी मेष राशि में जस्ट कदम रखा है और वो अपनी आगे की डिग्रियां इसी राशि में पूरी करेगा आपके जन्म के बाद। तो क्या वो वीक हो गया? ऐसा कुछ नहीं है। इसमें होता क्या है कि जैसे उसने अपनी मीन राशि की 30 डिग्री चल दी थी और आपके जन्म के समय 0 डिग्री का वो मेष राशि में था। हमें ये देखना पड़ेगा कि वो प्लेनेट जो है, जो मीन राशि से निकल के 0 डिग्री का मेष राशि में आया है, वो प्लेनेट क्या है, उस प्लेनेट का नेचर क्या है, क्या उस प्लेनेट की जो एलिमेंट है वो, और इस राशि का जो एलिमेंट है, मेष राशि का जो एलिमेंट है, क्या वो उस प्लेनेट को सपोर्ट करता है? क्या वो प्लेनेट मंगल है? अगर मंगल 0 डिग्री का अपनी ही राशि में आया है मीन राशि को छोड़ के, तो वो बड़ा पावरफुल हो जाएगा, क्योंकि वो गुरु की राशि छोड़ के, यानी कि अब मंगल 0 डिग्री का गुरु के सारे, यानी कि गुरु की राशि के सारे तत्वों को लेके अपनी ही राशि में आ गए हैं, यानी कि वो और पावरफुल हो जाएंगे। यानी कि 0 डिग्री का मतलब है कि उन्होंने अभी जस्ट अकाउंट ओपनिंग हुई है उनकी अपनी मेष राशि में। तो यानी कि जब वो मीन राशि से मेष राशि में आ रहे हैं तो वो अपनी ही राशि में आ रहे हैं, जो उनकी खुद की राशि है। तो वो प्लेनेट कभी भी बुरे रिजल्ट नहीं देगा, क्योंकि उसने गुरु की राशि को पार किया है, यानी कि विजडम की राशि को पार किया है। तो मंगल अभी वाइस होके आए हैं, बड़े समझदार होके मीन राशि से आए हैं अपनी राशि में। तो अब वो मेष राशि में भी अपनी 30 डिग्री को अटेन करेंगे। तो 0 डिग्री के प्लैनेट कभी भी ऐसा नहीं होता कि वो मृत अवस्था में है, कि उनके अंदर स्ट्रेंथ ही नहीं है। वो देखना पड़ेगा कि वो कौन सी राशि को छोड़ के कौन सी राशि में जा रहे हैं। क्या वो राशि जो पिछली वो छोड़ के आए हैं वो एयर एलिमेंट की राशि थी, और दूसरी राशि जिसमें वो प्रवेश कर रहे हैं क्या वो वाटर एलिमेंट की राशि है या फायर एलिमेंट की राशि है? तब थोड़ा सा उनको अपना नेचर चेंज करना पड़ता है। जैसे एक इन्वायरमेंट से दूसरे इन्वायरमेंट में जाने पर प्लेनेट को थोड़ा दिक्कत होती है, क्योंकि राशि माहौल देती है हमें। तो जैसे जब हम आमतौर पे क्या होता है, जब हम सर्दी से गर्मी की ओर बढ़ रहे होते हैं तो हमें कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाती है इंसानों को भी, या गर्मी से जब हम सर्दी की ओर बढ़ रहे होते हैं, जब भी मौसम चेंज होता है उसमें दिक्कत होती है। ऐसी प्लेनेट के साथ है। तो आप समझ गए कि 0 डिग्री का मंगल यहाँ पर बहुत अच्छा है। ऐसी बात रही 29 डिग्री का कोई प्लेनेट अगर आपकी कुंडली में है, तो क्या वो मृत अवस्था में है या वो वृद्ध अवस्था में है? क्या वो अब आपको रिजल्ट दे नहीं पाएगा?
अब वही बात है, 29 डिग्री का ग्रह अगर आपकी कुंडली में है, पहली बात तो वो जैमिनी ज्योतिष के अनुसार आपका आत्मकार का बन जाएगा, यानी कि वो सोल सिग्निफिकेटर बन जाएगा। और सोल सिग्निफिकेटर होके वो जिस राशि में अपनी 29 डिग्री पूरी कर चुके हैं, तो यानी कि उस प्लेनेट के पास उस राशि की सारी मैच्योरिटी है, वो बड़े मैच्योर प्लेनेट हो गए हैं। मान लीजिए कोई बच्चा पैदा हुआ है और उसका 29 डिग्री का सैटर्न है कुंडली में, तो यानी कि 29 डिग्री के सैटर्न ने क्या बताया कि भाई सैटर्न ने जिस भी राशि में वो 29 डिग्री के होंगे, उस राशि के सारे तत्वा को, उस राशि की सारी मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो माहौल देती है वो राशि, उसको पीक पे लेके गए हैं वो, यानी कि वो बहुत मैच्योर है। यानी कि जिस जातक का 29 डिग्री का सैटर्न होगा, मान लीजिए मकर राशि में 29 डिग्री है, यानी कि मकर राशि के सारे गुण, सारे कारक तत्वों को वो शनि अटेन कर चुका है। यानी कि वो जातक जो उस समय पैदा हो रहा है जिसका 29 डिग्री का मकर राशि का शनि है, यानी कि उस जातक में कैरियर के प्रति बहुत मैच्योरिटी हो जाएगी, क्योंकि 10th हाउस का कारक और 10th हाउस की राशि मकर में वो 29 डिग्री के हैं, यानी कि उसमें कैरियर के प्रति सेंसिटिविटी पहले से रहेगी, कर्म के प्रति वो सेंसिटिव होगा, क्योंकि 29 डिग्री का शनि लेके पैदा हुआ है। यानी कि बहुत मैच्योर, जन्म से ही वो बच्चा बहुत मैच्योर हो गया। अब जैसे जैसे वो बड़ा होगा बहुत मैच्योरिटी वाले काम करेगा। कोई कोई बच्चे आपने देखे होंगे ना, छोटे होते हैं 5 साल के, पर ऐसी बात बोल देंगे कि आपको लगेगा करे इस पे ये गुण कहाँ से आया। दूसरी बात, जब वो 29 डिग्री का प्लेनेट होके मकर राशि से कुंभ राशि में जाएगा, जो उनकी खुद की राशि है, तो वहाँ पे भी वो बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे अपनी कुंभ राशि में। तो 29 डिग्री का प्लेनेट भी खराब नहीं है। रही बात 1 डिग्री के प्लेनेट की, तो 1 डिग्री का जो प्लेनेट है, अब उसमें भी यही बात है कि उसने पूरी पिछली राशि की 30 डिग्री चल ली है और जस्ट अभी इस राशि में एंट्री करके वो 1 डिग्री पे है। वही बात हो गई कि वो अब यहाँ से धीरे 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 इस राशि के भी कारक तत्वों को और इस हाउस के भी कारक तत्वों को अटेन करेंगे अपने पुराने एक्सपीरियंस के बेस पर। जो वो पुरानी पिछली राशि से लेके आए हैं, उसी माहौल को, उसी एक्सपीरियंस को लेके नई राशि में वो कदम रख रहे हैं। 1 डिग्री के प्लेनेट है, तो 1 डिग्री का प्लेनेट भी खराब नहीं है। दूसरा, ये जो डिग्री का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये डिपेंड करता है हमारे लगन की डिग्री पर, कि जब आप बोर्न हुए आपकी लगन की डिग्री क्या थी। मान लीजिए जब आप बोर्न हो रहे थे, आपकी लगन की डिग्री 3 डिग्री थी, और जो एक प्लेनेट आपको मिला है 1 डिग्री का, यानी कि ये प्लेनेट आपकी लगन की डिग्री के बहुत ज़्यादा करीब है। ये 1 डिग्री का है और लगन है आपका 3 डिग्री का, तो ये प्लेनेट बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया है आपके लिए। तो जो भी प्लेनेट लगन की डिग्री के नियर बाई होते हैं, वो प्लेनेट बहुत बेनिफिशियल हो जाते हैं। मान लीजिए 29 डिग्री का कोई प्लेनेट है, सैटर्न ही मान लीजिए, और किसी ने कुंडली देखी और बोल दिया अरे आपको तो शनि 29 डिग्री का है, तो आपको तो कर्मा में बड़ी दिक्कत आएगी, आप किसी भी काम को करोगे डिले करेगा, क्योंकि शनि रेस्ट्रिक्शन का कारक है, डिले का कारक है, तो ये आपके काम नहीं बनने देगा। बट अब उन्होंने बोल दिया कि वृद्ध अवस्था का शनि है, ये आपके कोई काम नहीं बनने देगा। बट आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी लगन की डिग्री क्या है। क्या पता आपके लगन की डिग्री 25 डिग्री हो, 25 डिग्री के लगन में आप बोर्न हुए हो और 29 डिग्री का सैटर्न लेके पैदा हुए हो, यानी कि 25 डिग्री के पास 29 डिग्री, 4 डिग्री का डिफरेंस है। तो ये शनि आपके लिए इतना पावरफुल हो गया है कि पूछो मत। तो जो भी प्लेनेट लगन की डिग्री के आसपास के होते हैं वो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाते हैं, और जो भी प्लेनेट लगन की डिग्री से थोड़ा दूर चले जाते हैं, लगन की डिग्री से दूर चले जाते हैं जो,
वो प्लैनेट थोड़े से वीक हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू डिग्री। और मान लीजिए कोई प्लैनेट मेष राशि में बैठा हुआ है 10 डिग्री का, और उसके सामने ही पड़ने वाली राशि जो तुला राशि है उसमें कोई प्लैनेट बैठा हुआ है 28 डिग्री का। तो 10 डिग्री का प्लैनेट जब 28 डिग्री के प्लैनेट पर दृष्टि डालेगा तो क्या होगा, उनकी डिग्रियों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो लगन का जो प्लैनेट होगा वो 7th हाउस के प्लैनेट को इतना सपोर्ट नहीं करेगा क्योंकि उनकी डिग्री में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अगर लगन में 10 डिग्री का प्लैनेट बैठा है और सप्तम भाव में कोई 15 डिग्री का प्लैनेट बैठा है तो ये बहुत ही अच्छी कंडीशन हो जाती है कि उन दोनों की डिग्री बहुत नियर बाई है। तो 10 डिग्री का प्लैनेट जब दृष्टि से 15 डिग्री के प्लैनेट को देखेगा तो वो उसको स्ट्रेंथ देगा, क्योंकि जो आमने सामने जो ग्रह बैठते हैं वो सपोर्ट का काम करते हैं। मान लीजिए किसी का लगन में शनि है और सप्तम भाव में शुक्र बैठा हुआ है, तो यानी कि शनि क्या है, कर्म कारक का, और शुक्र क्या है, शुक्र वाइफ के कारक हैं, वेल्थ के कारक हैं। तो अब होगा क्या, शनि शुक्र पे दृष्टि डालेगा और शुक्र शनि पे दृष्टि डालेगा, यानी कि आपके जिसकी भी ये चार्ट होगा आपके कर्मों में आपकी वाइफ आपको सपोर्ट करेगी, आपके काम आपका पैसा आएगा क्योंकि शुक्र ने दृष्टि डाल दी है। आपके कर्मों में आपको पैसे का, वेल्थ का, वाइफ का सपोर्ट मिलेगा। आपके हर डिसीजन में आपकी वाइफ आपको सपोर्ट करेगी। तो इस तरीके से हम डिग्री का कॉन्सेप्ट देखते हैं कि कौन सा प्लैनेट कौन सी डिग्री पे है और कितना स्ट्रेंथन है। इसका मतलब ये नहीं कि 0 डिग्री के प्लैनेट आपको गुड रिजल्ट नहीं देंगे, या 15 डिग्री के प्लैनेट, 10 डिग्री के प्लैनेट, 16 डिग्री के प्लैनेट ही आपको गुड रिजल्ट देंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको देखना होगा कि आपकी लगन की डिग्री क्या है, उस हिसाब से सारे प्लैनेट वर्क करते हैं। तो कभी भी जब आप कुंडली दिखाएं और आपको कोई बोले कि 29 डिग्री का प्लैनेट है, 1 डिग्री का है और 0 डिग्री का है, और ये प्लैनेट बिल्कुल वर्क नहीं कर रहे आपकी कुंडली में, तो आप इस तरीके से पूछ सकते हैं कि सर क्या मेरी लगन की डिग्री इन प्लैनेट के आसपास की डिग्री में है, क्या ये सपोर्ट करते हैं। तो डिग्री बहुत ज़रूरी है प्रिडिक्शन के लिए। तो ये था डिग्री का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो मुझे कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।